माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधी थी पहली राखी पड़े रक्षाबंधन से जुड़ी ये पौराणिक कथा रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ लोक परंपरा का हिस्सा भर नहीं है बल्कि इसके साथ कई पौराणिक कथाएं भी हैं। ऐसी ही एक कथा राजा बलि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से जुड़ी है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी ने ही राजा बलि को सबसे पहले राखी बांधी थी, तभी से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने का पावन पर्व सदियों पुराना है। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ लोक परंपरा का हिस्सा भर नहीं है बल्कि इसके साथ कई पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक अनुभूतियां और वैज्ञानिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। अक्सर लोगों में ये जिज्ञासा देखने को मिलती है कि आखिर एक मामूली रक्षा सूत्र में ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति समाहित है कि वो युगों युगों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा बना हुआ है। इसे एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझा जा सकता है। कलियुग में तो हम रक्षा बंधन के त्योहार को प्रत्यक्ष तौर पर देख ही रहे हैं, लेकिन इस त्योहार से जुड़ी अत्यंत गूढ़ और मार्मिक पौराणिक कथा सतयुग में भी देखने को मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि सतयुग में दैत्यों के राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया थी। राजा बलि बेहद दानवीर था, लिहाजा उसकी परीक्षा लेने के लिए यज्ञ की समाप्ति पर स्वयं नारायण एक बौने ब्राह्मण का वेश धरकर बलि के पास पहुंच गए और बलि से 3 पग की जमीन दान देने की प्रार्थना की। नारायण ने राजा बलि से मांगी 3 पग जमीन अपनी दानवीरता को लेकर अहंकार में रहने वाले राजा बलि इसके लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब नारायण ने एक पग में समूचा आकाश और दूसरे पग में समूची धरती नाप दी। राजा बलि को एहसास हो गया कि वामन के रूप में स्वयं नारायण उनकी परीक्षा लेने आए हैं, इसलिए उन्होंने तीसरे कदम के लिए अपना सिर समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु राजा बलि की इस दानवीरता से बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें पाताल लोक का साम्राज्य दे दिया और साथ ही वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि पाताल लोक में आप स्वयं द्वारपाल बनकर हमारे साथ रहें। भक्त वत्सल भगवान अपने वचन से कहाँ डिगने वाले थे, लिहाजा वो बलि के साथ पाताल में द्वारपाल बनकर रहने लगे। उधर भगवान विष्णु जब बहुत दिनों तक बैकुंठ नहीं लौटे तो माँ लक्ष्मी उनकी खोज खबर लेते पाताल पहुँच गईं, जहाँ भगवान द्वारपाल बनकर रह रहे थे। माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को बांधा रक्षा सूत्र। सारी कथा समझने के बाद माँ लक्ष्मी एक गरीब ब्राह्मणी का रूप धरकर राजा बलि के पास गईं और उनके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया। प्रसन्न होकर राजा बलि ने ब्राह्मणी बनी माँ लक्ष्मी से बदले में कुछ उपहार मांगने को कहा तो माँ लक्ष्मी ने उनसे भगवान नारायण को बैकुंठ वापस भेजने का आग्रह किया। दानवीर बलि वचनबद्ध थे, इसलिए माँ लक्ष्मी की ये शर्त मानकर उन्होंने भगवान विष्णु को वरदान के बंधन से मुक्त कर दिया। अब आप सोचिए कि इस रक्षा सूत्र का कितना महत्व है कि उसके बदले में तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को भी वापस देने में राजा बलि ने एक पल की भी देरी नहीं की। संयोग से ये दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का था। कहते हैं कि उसी दिन से सावन पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाने की परंपरा चली आ रही है। इसीलिए रक्षाबंधन के दिन रक्षा सूत्र बांधते हुए एक मंत्र पढ़ने की परंपरा रही है। ये मंत्र है यन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा अभिबद्धनामी रक्षे माँ चल, यानी जिस तरह दानवीर और महापराक्रमी राजा बलि की कलाई पर माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधा था, उसी तरह मैं भी आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हूँ जो आपकी अचल भाव से रक्षा करे।